हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टॉप 50 इडियम्स एंड फ्रेजेस, जो कि अप्रॉक्स आपका 10 मिनट में होने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जो जैसा कि फर्स्ट इडियम एंड फ्रेजेस है रैंक एंड फाइल। रैंक एंड फाइल का मतलब क्या होता है? ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल मतलब कोई विशेष आदमी ना, कोई भी साधारण इंसान को क्या कहते हैं? ऑर्डिनरी पीपल। तो इसका मतलब हो जाएगा कोई भी साधारण पर्सन हो, कोई भी साधारण व्यक्ति हो, उसके लिए क्या इडियम एंड फ्रेजेस यूज करते हैं? रैंक एंड फाइल। सेकंड इडियम की बात करें, बाई फिट एंड स्टार्ट। बाई फिट एंड स्टार्ट का मतलब होता है इन शॉर्ट पीरियड एंड नॉट रेगुलरली। मतलब कि कोई भी चीज जो कि शॉर्ट पीरियड के लिए हो, मतलब छोटे समय के लिए हो, उसका समय जो है लिमिटेड हो, छोटा हो, उसे क्या कहेंगे? बाई फिट एंड स्टार्ट। और रेगुलर भी ना, इरेगुलर हो, मतलब डेली वो चीज ना हो, वो कभी कभार हो, इस चीज को क्या कहेंगे? बाई फिट एंड स्टार्ट। वहीं तीसरे इडियम एंड फ्रेज की बात करें, और वी बिट। देखिए यहाँ पे वी जो शब्द है, वी का मतलब होता है स्मॉल। स्मॉल मतलब कोई चीज छोटा। तो इससे ये डिनोट हो जाएगा, इसका जो मीनिंग रहने वाला अ लिटिल। अ लिटिल मतलब बहुत ही थोड़ा। तो इस इडियम का जो मीनिंग रहेगा अ वी बिट का अ लिटिल रहने वाला। वहीं पे चौथे इडियम की बात करें, आउट ऑफ वुड। आउट ऑफ वुड का मतलब क्या होता है? फ्री फ्रॉम डिफिकल्टी एंड डेजर। कोई भी समस्या, कोई भी परिस्थिति जो आपके लिए खतरनाक है, उससे बाहर निकल जाना, उससे बाहर निकल जाना, फ्री हो जाना, उसे क्या कहेंगे? आउट ऑफ वुड। वहीं बात करें पांचवा ईडीएम के लिए, पांचवा ईडीएम क्या है? अंडर हिज थंब। अंडर हिज थंब से आप समझ सकते हैं कि उसके अंगूठे के भीतर, मतलब किसी के कंट्रोल में। अंडर हिज कंट्रोल, कोई भी इंसान है जो किसी कंट्रोल में है, उसे क्या कहेंगे? अंडर हिज थंब। वही बात करें एट वंस विट इन। एट वंस विट इन, देखिए यहाँ पे विट का मतलब क्या है? विट का मतलब होता है क्लेवर। क्लेवर। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है, इसका जो मीनिंग रहने वाला है, इन अ स्टेट वेयर वन डज नॉट नो व्हाट टू डू। कोई भी ऐसा स्टेट, जैसे कभी कभी आप कंफ्यूज हो जाते हैं, आपको कुछ समझ नहीं आता, परप्लेक्स हो जाते हैं, कोई भी ऐसा सिचुएशन या स्टेट जिसमें किसी को समझ नहीं आए क्या करना है, उसे क्या कहेंगे? एट वंस विट एंड। वहीं पे पांचवें, वहीं पे आठवें, सातवें क्वेश्चन की बात करें, सातवें इडियम्स की बात करें, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बिटवीन डेविल एंड डीप सी, इसका जो मीनिंग रहने वाला है, बिटवीन टू डेंजर। किसी भी दो ऐसी परिस्थिति, खतरनाक परिस्थिति में फंस जाना। जैसे नहीं होता आगे कुआं, कुआं पीछे खाई, सेम यही इडियम के लिए यूज किया गया है, बिटवीन द डेविल एंड डीप सी। बात करें जो आठवां ईडीएम रहने वाला है, बर्न द मिडनाइट ऑयल। बर्न द मिडनाइट ऑयल का मतलब होता है वर्क और स्टडी हार्ड। पढ़ाई या कोई भी काम करना हार्ड, मतलब कि बहुत ही मेहनत से पढ़ाई या किसी काम को करना, उसे कहेंगे बर्न द मिडनाइट ऑयल। वहीं नौवें ईडीएम की बात करें, काल स्पीड और स्पीड। स्पीड मतलब क्या होता है? जैसे हुकुम का इक्का, जो आप जब ताश खेलते हैं उसके अंदर इक्का होता है ना, उसको स्पीड कहते हैं। तो काल द स्पीड, स्पीड का मतलब हो जाएगा स्पीक फ्रेंकली एंड डायरेक्टली। किसी भी चीज को फ्रेंकली और डायरेक्टली बोलना, मतलब खुल कर बोलना और डायरेक्ट बोलना, जो जैसा है उस तरह से बोलना, उसे क्या कहेंगे? काल स्पीड स्पीड। वहीं पे 10वें इडियम की बात करें, कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर। इसका जो मीनिंग रहने वाला है, बी हाईली सक्सेसफुल। कोई भी इंसान जो बहुत ही सक्सेसफुल हो जाए, उसे उसके लिए इडियम क्या यूज करेंगे? कम ऑफ विथ फ्लाइंग कलर्स। तो आपने देखा यहाँ पे 10 हमने कंप्लीट कर लिया, 10 इडियम एंड फ्रेजेस कंप्लीट हो गए। तो अगला क्या है? होपिंग अगेंस्ट होप। होपिंग अगेंस्ट होप मतलब होप के, जो आपने माना है, जो आपने विश्वास किया, उसके अगेंस्ट, उसके अगेंस्ट ही चले, मतलब क्या हो जाएगा? विदाउट होप, मतलब बिना ही, बिना आशा के रहना, बिना आशा के रहना, उसे विदाउट होप कहेंगे। अगली इडियम की बात करें, हिट द नेल ऑन द हेड। कोई भी नेल है, कोई भी आप कील है, उसको सही जगह, मतलब उसके हेड पे हिट करना, उसे मारना। तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? कोई भी चीज आप सही ढंग से करें, जैसा मतलब जो राइट वे है, जो उसका सही तरीका करने का, उस चीज से करें। तो उसका क्या हो जाएगा? डू और से द एग्जैक्ट थिंग। किसी काम को या कहना या करने के लिए जैसे वो लिखा गया या जैसे बोला गया उसी तरह से करना। वही बात की अगला क्या आ जाएगा? एन एक्स टू ग्राइंड। एन एक्स टू ग्राइंड, इसका क्या मतलब हो जाएगा? मतलब अपनी, जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी फायदेमंद वाली चीज है, उस चीज में आप अपना मोटिव निकाल लें। तो क्या हो जाएगा? अ पर्सनल इंटरेस्ट इन द मैटर। अगली इडियम्स की बात करें, अगला इडियम्स है टू गेट रिड ऑफ। टू गेट रिड ऑफ, इसका क्या मतलब होता है? डिस्पोज ऑफ, मतलब किसी भी चीज को छोड़कर भाग जाना, उसको पीठ दिखाकर भाग जाना। अगली इडियम की बात करें, एट ड्रैगन्स ड्रॉन। एट ड्रैगन्स ड्रॉन का मतलब क्या है? बिटरली हॉस्टाइल, मतलब थोड़ा बहुत जो है दुश्मनी टाइप का हाल चाल है, मतलब हाव भाव रखना, उसे क्या कहेंगे? एट ड्रैगन्स ड्रॉन। बात करें अगले इडियम्स की, टू प्ले डक एंड ड्रेक्स। टू प्ले डक एंड ड्रेक्स, तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू एक्ट पुलिसली और इनकंसिस्टेंटली, मतलब कोई भी चीज जो आपकी आप मूर्खता पूर्ण कर रहे हैं, या उसे डेली ना करें, इनकंसिस्टेंटली कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? टू प्ले डक एंड ड्रेक्स। अगले इडियम की बात करें, टू टेक द बुल बाई हॉर्न।
मतलब सांड को बुल को उसके जो सिंग है उससे पकड़ना। इसका क्या मतलब हो जाएगा? टू टैकल अ प्रॉब्लम इन अ बोल्ड एंड डायरेक्ट फैशन, मतलब किसी भी प्रॉब्लम को बोल्ड मतलब एकदम सीना चौड़ा करके और डायरेक्ट मैनर में उसको टैकल करना, मतलब कोई भी आपके सामने परिस्थिति आए उसे जम कर लड़ना। इसका यही आंसर रहने वाला है। मैं बात करें अगला इडियम है रेन कैट एंड डॉग। रेन कैट एंड डॉग का मतलब है रेन हैविली, मतलब कोई भी चीज़ जो मतलब बारिश अगर तेज हो रही है, एकदम तेज हो रही है, तो उसे कहते हैं रेन कैट एंड डॉग्स। अगली इडियम की बात करें टू मूव हेवन एंड अर्थ, मतलब जो अर्थ है पृथ्वी है और हेवन मतलब जो स्वर्ग, उस दोनों को हटा देना, मतलब उन दोनों को सेक कर देना, हिला देना, एक जगह से दूसरी जगह मूव कर देना। तो उसका क्या मतलब होने वाला है? टू मेक अ सुप्रीम एफर्ट, मतलब जो एफर्ट आप लगा रहे हैं वो बहुत ही ज़्यादा एफर्ट लगा रहे हैं, मतलब जो आप मेहनत कर रहे हैं, जो आप संघर्ष कर रहे हैं वो बहुत ही एकदम कठिन पूर्व हो, उस चीज़ को कहेंगे टू मूव हेवन एंड अर्थ। अगला है नो अवेल। नो अवेल का मतलब रहने वाला विदाउट एनी रिजल्ट, मतलब कोई भी चीज़ ऐसा जिसमें आपको रिजल्ट न मिलने वाला, रिजल्ट आपको न मिले, उसका जो परिणाम है परिणाम वो न मिले, उसे क्या कहेंगे? नो अवेल। तो अगले इडियम्स की बात करें जो कि आपका 31 से 21 से 30 रहने वाला है। अगला इडियम है शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल्स। शो अ क्लीन पेयर ऑफ हिल, किसी को तलवे दिखाना, मतलब जो आपका पैर का तलवा उसे दिखाना। इसका क्या मतलब होने वाला है? रन अवे। रन अवे मतलब किसी को साफ मतलब मना करके भाग जाना, बिना बताए भाग जाना, उसे क्या कहेंगे? रन अवे। मैं अगला इडियम है कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। अपनी दोनों उंगलियों को फिंगर्स को क्रॉस रखना, मतलब क्रॉस करके रखना। इसका क्या मतलब है? जब भी आप एंजाइटी में हो, जब भी आप थोड़ी दिक्कत में हो, मतलब थोड़े नर्वस हो, थोड़े बोल सकते हैं प्रॉब्लम में हो, मतलब कि थोड़े आप ऐसे सोच में हैं जो जैसा कि वो होने वाला नहीं है, तो उसमें आप होप लगाएं कि आपका जो प्लान है वैसा ही है। कुल मिला जुला के आप सिंपल सा आप किसी भी चीज़ को लेकर नर्वस हो, न किसी भी चीज़ को नर्वस हो कि आपका प्लान वर्क करेगा कि नहीं, उसे कहेंगे कीप वंस फिंगर क्रॉस्ड। अगला इडियम है इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम मतलब समय रहते हुए, तो मतलब क्या आ जाएगा इसका? मीन्स जस्ट एट लास्ट मोमेंट, मतलब आखिरी समय पे। निक ऑफ टाइम का मतलब होता है किसी भी चीज़ को आप कर रहे हैं वो भी आखिरी समय पे, एकदम लास्ट टाइम पे, उसे क्या कहेंगे? इन द निक ऑफ टाइम। अगला इडियम है सिटिंग ऑन द फेंस, मतलब बैठना। फेंस मतलब दीवार, दीवार पे बैठना, ऐसा दीवार जो दो, मान लीजिए ऐसा दीवार है जो दो लोग की कैटेगरी, कैटेगरी ए कैटेगरी बी के लिए है, तो आप फेंस पे बैठे हैं मतलब बीच में बैठे हैं, तो इसका क्या मतलब है? हेजिटेट बिटवीन टू डिसीजन, मतलब दो डिसीजन है उसमें आप कंफ्यूज हैं किसकी साइड लें, उसे क्या कहेंगे? सिटिंग ऑन फेंस। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर, इसका क्या मतलब रहने वाला है? कि जो जंगली आग की तरह फैलना, मतलब स्प्रेड क्विकली, बहुत तेजी से फैलना, उसे क्या कहेंगे? स्प्रेड लाइक वाइल्ड फायर। अगला है द गिफ्ट ऑफ गैप। गिफ्ट ऑफ गैप मतलब बोलने का तरीका, गैप मतलब होता है बोलना, बकबक करना। द गिफ्ट ऑफ गैप का मतलब हो जाएगा टैलेंट फॉर स्पीकिंग, किसी भी चीज को बोलने का तरीका। अगला क्या है? बाई हुक और बाई क्रूक। बाई हुक और बाई क्रूक का क्या मतलब रहने वाला? किसी भी जो भी माध्यम है, चाहे जैसे उस चीज को अटेन करना, उस चीज को पाना, उसे क्या कहेंगे? बाई हुक और बाई क्रूक, मतलब बाई फेयर और फाउल मीन्स कोई भी चीज आपको चाहिए, जैसे नहीं था साम दाम दंड भेद, मतलब आपको किसी कोई भी चीज चाहिए किसी हद पे चाहिए, उसे कहते हैं बाई हुक और बाई क्रूक। अगला है फीदर वन नेस्ट, मतलब मेक मनी अनफेयरली, मतलब अपने प्रॉफिट के लिए दूसरों का नुकसान करना, मतलब आप जो भी मनी आप बना रहे हैं, जो भी आप पैसा कमा रहे हैं वो अनफेयरली कमा रहे हैं, मतलब दो नंबरिया जैसे होता है ना, टू नंबर दो नंबर, वैसा काम करके उस पैसे कमा रहे हैं, उसी कहेंगे फीदर वन वन नेस्ट, मतलब अपना ही सोचना। अगला है थ्रो आउट ऑफ गियर। थ्रो आउट ऑफ गियर का क्या मतलब है? डिस्टर्ब द वर्क, मतलब कोई भी चीज आप काम प्रॉपरली न कर रहे हैं, कोई भी आप काम एकदम सही ढंग से न कर रहे हैं, उसे क्या कहेंगे? थ्रो आउट ऑफ द गियर। अगला है टेक टू वंस हील। टेक टू वंस हील का क्या मतलब रहना है? रन अवे, मतलब भाग जाना, बिना बताए भाग जाना, किसी का साथ न देना, साथ छोड़ के भाग जाना। अगला रहने वाला टूथ एंड नेल। टूथ एंड नेल मतलब विथ ऑल वन पावर, मतलब मिलजुल के रहना और पावर दिखाना। एक नहीं है डायलॉग एकता में शक्ति है, तो सेम चीज है टूथ एंड नेल का मतलब जो भी है सब पावर एक साथ रहना, विथ ऑल वन पावर। तो अगले इडियम की बात करें जो कि 31 से 40 रहने वाला है। बार्क अप रॉन्ग ट्री, मतलब भौंकना, बार्क मीन्स भौंकना, रॉन्ग ट्री, रॉन्ग ट्री गलत पेड़ में भौंकना, मतलब एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन मतलब कोई भी ऐसा पर्सन जो कि वो गलती नहीं किया उसके ऊपर आरोप लगाना, इसका यही मतलब रहने वाला है, एक्यूज और डिनाउंस द रॉन्ग पर्सन। अगला है कीप वन एट बे। कीप वन एट बे, बे मतलब होता है कोई भी समुद्र उसका किनारा, उसे क्या कहते हैं? बे, मतलब कीप वन एट डिस्टेंस, किसी को थोड़ी दूरी पे रखना, मतलब पास ना आने देना, कीप वन एट डिस्टेंस। अगला क्या है? मेक अ क्लीन ब्रेस्ट ऑफ इट, मतलब
जो भी चीज़ आपने गलती की है उसको माफ़ी मांग लेना, मतलब कन्फेस। कन्फेस मतलब माफ़ी मांग लेना, स्पेशली व्हेन अ पर्सन हैज़ डन रॉन्ग थिंग्स, मतलब कोई भी इंसान जिसने कुछ गलत किया है उसे कन्फेस कर लेना, मतलब मैंने गलती की है, मैंने माफ़ी मांग ली, सेम चीज़ है। हैव अ कार्ड अप ऑन वन स्लीव्स, मतलब कोई भी कार्ड अपने स्लीव में छुपा के रखना। इसका क्या मतलब होगा? हैव अ सीक्रेट प्लान इन रिजर्व, मतलब कोई भी आपके पास प्लान है उसको अभी रखे रहना, उसको राइट टाइम पे यूज करना, उसको सही समय पे यूज करना, उसे क्या कहेंगे? हैव अ कार्ड अप वन स्लीव्स। अगला है इडियम लाइक अ कैट ऑन हार्ट ब्रेक। लाइक अ कैट ऑन हार्ट ब्रेक, कोई बिल्ली है जो कि गर्म ईंट पे है, तो मतलब वो बहुत नर्वस, बहुत ही दिक्कत में, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ही नर्वस है, बहुत ही घबराया हुआ है, सेम चीज रहने वाला है। अगला है कैट एंड डॉग लाइफ। कैट एंड डॉग लाइफ जैसे बिल्ली और कुत्तों की जिंदगी होता है ना, मतलब बहुत ही स्ट्रगल, फुल ऑफ क्वेरल, मतलब लड़ाई झगड़ा और स्ट्रगल जैसे चीजों से पूरा एकदम उसकी जिंदगी तहस नहस है। फुल ऑफ क्वेरल का मतलब लड़ाई झगड़ा। अगला है कॉक एंड बुल स्टोरी। कॉक एंड बुल स्टोरी का मतलब रहने वाला है कोई भी एक ऐसा स्टोरी जो कि कोई बिलीव नहीं कर सकता है, वो ऐसा स्टोरी है जिसको कोई बिलीव ही नहीं कर सकता। मेड अप ऑफ स्टोरी डेट वन शुड नॉट बिलीव, कोई भी ऐसा इंसान जो इस स्टोरी को बिलीव ही नहीं कर सकता उसे क्या कहेंगे? कॉक एंड बुल स्टोरी। अगला इडियम है क्राई फॉर द मून। क्राई फॉर द मून का क्या मतलब होता है? आस्क फॉर इम्पॉसिबल, किसी भी चीज ऐसा इम्पॉसिबल चीज है उसको उसके लिए पूछना। जैसे नहीं, एक कविता है, तुम कहो तो मैं चांद तोड़ लाऊं, तो इसमें क्या है, क्या वो पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। तो सेम चीज जो हमारा ईडीएम इसके लिए यूज करेंगे, क्राई फॉर द मून। अगला है द प्रोज एंड कॉन्स। द प्रोज एंड कॉन्स का मतलब है कोई अच्छाई और कोई बुराई, तो इसका क्या जाएगा? द वेरियस एक्सपेक्ट ऑफ मैटर इन डिटेल, मतलब कोई भी चीज है उसके दो चीजें, मतलब इसका एडवांटेज और डिसएडवांटेज, इसको क्या कहते हैं? प्रोज एंड कॉन्स। वहीं अगला है बी इन द टाइट कॉर्नर। बी इन द टाइट कॉर्नर मतलब इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन, कोई भी ऐसा सिचुएशन जो बहुत डिफिकल्ट है, बहुत ही आपके लिए असमंजस टाइप का, उसे क्या कहेंगे? बी इन डिफिकल्ट। अगला जो इडियम रहने वाला है वो है डाई इन हार्नेस। डाई मीन्स मर जाना। डाई इन हार्नेस का मतलब क्या है? डाई वाइल इन सर्विस, मतलब किसी इंसान की मृत्यु हो जाना जब वो सर्विस में, जो अपने काम में है, उसकी मृत्यु हो जाना, उसे क्या कहेंगे? डाई इन हार्नेस। वहीं अगली इडियम की बात करें, अगला इडियम है टेक अ लीफ आउट ऑफ वन बुक, मतलब अपनी बुक, किसी भी बुक से एक लीफ निकालना, एक लीफ को निकालना। इसका क्या मतलब? इमिटेट वन। इमिटेट का मतलब होता है किसी भी चीज की नकल करना। इसका जो मीनिंग रहने वाला है वो, इसका मीनिंग रहने वाला है किसी भी चीज की नकल करना, उसे क्या कहेंगे? टेक अ लीफ आउट ऑफ वन बुक। अगला इडियम है लीव नो स्टोन अनटर्न, मतलब कोई भी स्टोन है, कोई भी पत्थर, उसे बिना पलटे न रहने देना, मतलब कोई भी ऐसा पत्थर है जो न पलटा गया। इसका क्या मतलब? यूज ऑल अवेलेबल मीन, मतलब जो भी आपके पास मीन्स है, जो भी आपके पास साधन है, उनका सभी का यूज करना, उनका सभी का यूज करना। तो इसका रहने वाला अगला जो है अ मैन ऑफ स्ट्रॉ, मतलब कोई भी एक इंसान है मैन ऑफ स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मतलब होता है जो, जैसे आप पिए होंगे कोल्ड ड्रिंक पिए होंगे 10 वाला माजा वाजा टाइप होता है, उसमें जो स्ट्रॉ दिया था, स्ट्रॉ मीन्स जिससे आप पीते हैं उसको लगा पाइप टाइप होता है, उसे कहते हैं स्ट्रॉ। तो कोई भी है, इसका रहने वाला मीनिंग अ मैन ऑफ नो सब्सटेंस, मतलब कोई भी एक ऐसा इंसान जिसके अंदर कोई भी क्वालिटीज ना है। क्वालिटीज मतलब जिसके अंदर थोड़ा बहुत भी अच्छे कर्म ना हो, मतलब उसके अंदर अच्छाई ना हो, उसे क्या जाएगा? मतलब इसको समझ सकते हैं कैरेक्टर लेस पर्सन। कैरेक्टर लेस पर्सन, कैरेक्टर लेस पर्सन, कोई भी इंसान जिसके अंदर कैरेक्टर है ही नहीं, उसे क्या कहेंगे? अ मैन ऑफ स्ट्रॉ। अगला है रीड बिटवीन द लाइन, मतलब जो लाइन्स है उनके बीच में पढ़ना। इसका क्या मीनिंग रहने वाला? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग, मतलब कोई भी ऐसा मीनिंग जो भी छुपा हुआ है उसको समझ जाना, उसे पहचान लेना, उसे क्या कहेंगे? अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। अगला रहने वाला इन कोल्ड ब्लड। इन कोल्ड ब्लड का मतलब रहने वाला किसी भी चीज को जानबूझ करना, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन, मतलब जैसे होता है ना, कभी कभी कोई इंसान आपसे काम करवाता है, कोई भी काम करता है, तो आपका मन नहीं होता तो आप उसे जानबूझ करते हैं, बिना मन से करते हैं, बिना इमोशन के करते हैं। तो वही सेम चीज है ना, डेलिबरेटली एंड विदाउट इमोशन। अगला है थॉर्न इन फ्लेश, मतलब आपकी जो फ्लेश है, मान लीजिए आपके पैर में कोई कांटा चुभ गया, थॉर्न मीन्स कांटा, या कि कुछ भी चुभ चुभ गया, तो उसको वो क्या करेगा? जब भी आप चलेंगे आपके पैरों में दर्द देगा, एक प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो वही है अ कांस्टेंट सोर्स ऑफ अनॉयंस। अनॉयंस मतलब दिक्कत करना, मतलब कोई भी एक ऐसा चीज जो कॉन्स्टेंटली, जो लगातार आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, उसे क्या कहेंगे? अ थॉर्न इन फ्लेश। अगला स्मेल अ रैट। स्मेल अ रैट मतलब सस्पेक्ट समथिंग फाउल, मतलब किसी भी चीज को कोई चीज मतलब अलग है, मतलब कोई चीज जो कि ठीक नहीं हो रहा है, प्रॉब्लमेटिक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उसे पहचान लेना। सब्सेक्ट सस्पेक्ट मतलब होता है पहचान लेना, और फाउल मीन्स दिक्कत, किसी भी चीज ऐसा चीज जो अजीब हो रहा है उसे पहचान लेना, सस्पेक्ट द समथिंग फाउल। अगला है हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग। हार्प ऑन द सेम स्ट्रिंग, इसका क्या मतलब है? ड्वेल ऑन सेम सब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक ऐसा सब्जेक्ट है, कोई भी चीज है जिससे आप परेशान हो गए, उसे ड्वेल ऑन सेम सब्जेक्ट कहेंगे।
अगला क्या, बरी द हैच। बरी मीन्स किसी भी चीज़ को ढाक देना। जैसे आपने गड्ढा किया, उसके अंदर किसी भी चीज़ को दफना दिया, उसे क्या कहेंगे, बरी। बरी द हैच मतलब होता है अंडा। किसी अंडे को दफना देना, मतलब इंड द क्वेरल एंड मेक पीस। मतलब जो भी आपके बीच में झगड़ा है, आप किसी के बीच में झगड़ा है, उसे खत्म करके पीस कायम करना। पीस मतलब शांति क्रिएट करना, शांति प्रोवाइड करना, मतलब शांति को कायम रखना, उसे क्या कहेंगे, इन द क्वारल एंड मेक पीस। आई होप आपको इस वीडियो में 50 इडियम फ्रेजेस मिले होंगे, जो कि बहुत ही हेल्पफुल रहेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल हुए होंगे। तो अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे कि मैं आपके लिए और सारी वीडियोस लाता रहूँ। थैंक यू।